हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AECC-H101 जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। किसी का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और किसी के सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन पेपर किस तरह से आपको डाउनलोड करना है और इसके जो उत्तर हैं वो किस तरह आपको मिलेंगे और इसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन सब चीज़ के बारे में आज बात करेंगे आपको। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। हिंदी व्याकरण इसका नाम है। कुल 2 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क्स का होता है। इसमें फर्स्ट जो खंड क आता है इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में से आपको 2 के आंसर करने होते हैं और हर क्वेश्चन आपका 26 नंबर का होता है। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ध्वनि की प्रकृति बताते हुए ध्वनि के भेदों पर विस्तार से लिखिए और इसके आपको आंसर भी मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और इसके बाद हम बात करते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन आप वहाँ पे देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यूओ की वेबसाइट में और इसका लिंक आपको किस तरह से मिलेगा वो आपको मैं अभी बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन पेपर या फिर इसकी जो बुक है अगर आपको नहीं मिली है तो किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं जो साइड में है आपके लेफ्ट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है और ये ऑप्शन है यहाँ पर BS फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर डाउनलोड करें। इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, जहां पर दिसंबर 2023 जो इसका सत्र था और इसके एग्ज़ाम जो हुए थे फरवरी मार्च 2024 में, इसके सारे क्वेश्चन पेपर जो भी पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे वो सारे पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे। हमको निकालना है यहाँ से AECC-H, इस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड किया है इसलिए मैं बैक आता हूँ और अब बात करते हैं आपकी जो बुक है वो किस तरह से डाउनलोड होगी। यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सारी किताबें डाउनलोड करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने सारी बुक्स का कोड और नाम और इसके आगे SLM आ जाएगा। AECC-H का यहाँ पर SLM दिया गया है, देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो बुक है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है इसलिए मैं बैक कर लेता हूँ। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के जो आंसर हैं उनके बारे में। पहला हमारा क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन जो भी था 26 अंक का। इसका क्वेश्चन है ध्वनि की प्रकृति बताते हुए ध्वनि के भेदों पर विस्तार से लिखिए। इस तरह से आपको लिखना है। ध्वनि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके अंतर्गत भाषा में उच्चारित होने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से आपको हेडिंग बनानी है और इसी तरीके से आपको अपने आंसर भी लिखने हैं, देख सकते हैं। ये तो आपको सब मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, ये है आपका पहला चैप्टर जिसमें कि आप देख सकते हैं जैसे ये है ध्वनि वर्गीकरण के आधार, ध्वनि का वर्गीकरण, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। इसमें से एक क्वेश्चन भी आया था आपका फर्स्ट में ही जिसमें आपको ध्वनि का प्रकृति बताना था और इसका वर्गीकरण बताना था। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, दिखेगा आपको ध्वनि का वर्गीकरण। इसको आपको पढ़ लेना है, देख सकते हैं। ये है वोबल और कॉन्सोनेंट जो भी है इसको आप पढ़ लीजिएगा बुक से, और बुक किस तरह से डाउनलोड करनी है वो आपको मैंने बता दिया है। और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है ध्वनि नियम, जो कि आपको पढ़ के जाना है। इसमें आपके 2 टॉपिक होंगे, एक ग्रिम नियम है और उसके बाद प्रथम वर्ण नियम इसके अंतर्गत है, और इसके अलावा एक और है जिसमें द्वितीय वर्ण परिवर्तन, ग्रेसमैन नियम और वर्ण नियम। ये आपको पढ़ के जाने हैं। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट अब दूसरा चैप्टर हम देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं स्वर और व्यंजन ध्वनि में अंतर, प्रयत्न पर टिप्पणी लिखिए, ग्रिम ध्वनि नियम का परिचय लिखिए। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनकी आप तैयारी कर लीजिएगा। दोस्तों, दूसरे जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आया था रूप, संरचना और अवधारणा के बारे में आपको बताना है। ये आपका दिखाता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है रूप, संरचना और अवधारणा पर निबंध लिखिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आया है फरवरी मार्च 2024 में। इसके अलावा और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे रूप से रिलेटेड एक और है रूप परिवर्तन के कारण बताते हुए रूपिम के प्रकार्य पर प्रकाश डालिए। ये सारे आपके टॉपिक जो भी हैं वो बुक रूप परिवर्तन, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ लेना है। रूप परिवर्तन की दिशाएं भी आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे देख सकते हैं अभी हमने जो क्वेश्चन देखा रूपिम और संरूप, रूपिम उसमें आया था, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर हमारी जो बुक है, सेम वही क्वेश्चन आया है जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है। रूप परिवर्तन के कारण और दिशाएं बताते हुए रूपिम के प्रकार पर प्रकाश डालिए। और यहाँ पर देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आपको ये जरूर पढ़ लेना है। आपका जो सेकंड चैप्टर का 2.13 वाला पॉइंट है। वाक्य की अवधारणा आपको जरूर पढ़ लेना है, इससे भी आपके क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में आए हैं। वाक्य की परिभाषा आपको देख लेनी है। इसके अलावा जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, वाक्य की अवधारणा के विविध आयाम, ये आपको पढ़ लेना है। अर्थ की एक इकाई के रूप में वाक्य, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा पदबंध, इनमें आपको अंतर भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, उपवाक्य और पदबंध में क्या अंतर है। इसके अलावा उद्देश्य और विधेय को स्पष्ट कीजिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर से रट लेने हैं। इसके अलावा जो 5वां चैप्टर है, इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये देख सकते हैं। संज्ञा के भेद, लिंग, वचन आपको देख लेना है, कारक और विभक्ति। इसके अलावा सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के शुद्ध प्रयोग और विशेषण के भेद, क्रिया के भेद आपको जरूर पढ़ लेने हैं। इसके अलावा अव्यय के भेद, और एक इसमें क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर 2024, विशेषण के भेद लिखिए। एक ये वाला क्वेश्चन है, कारक और विभक्ति पर अंतर लिखिए, ये भी इसी चैप्टर से बेस्ड है। इसके अलावा वचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये वाला टॉपिक भी आप जरूर देख लीजिएगा। एक ये आपका टॉपिक है लिंग, इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन है आपका। ये देख सकते हैं, 5वां क्वेश्चन है, लिंग की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। कारक और विभक्ति मैंने अभी आपको बताया है, इसको आप पढ़ लेना है। और इसमें अंतर भी आपको बताना है कि कारक और विभक्ति में क्या अंतर है। लगभग कई बार समान जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होते हैं, वो आपको पढ़ लेना है। छठा जो चैप्टर है, इसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तत्सम तद्भव आपको देख लेना है, क्या कहते हैं, बस इनकी परिभाषा आप देख लीजिएगा। उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, इसको आप पढ़ सकते हैं। 6.4 आपका टॉपिक है। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें आपको अंतर भी लिखना है और इनकी परिभाषा भी याद कर लेनी है, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा संकर शब्द, ये भी आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसमें से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। भाषा का अर्थ और परिभाषा, हिंदी भाषा का परिचय, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। घुमा कर आपको क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा बहुत बीच में वर्ड बदल कर आपको क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका यही होगा और ये आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। इससे पिछले प्रश्न पत्र में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस बार इसके आने की बहुत संभावना है। तो आप इस हिंदी उपभाषाएं और बोलियां, इसको आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ये चैप्टर आपका जो ये वाला टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद ये वाला लास्ट वाला चैप्टर है, भारतीय संविधान एवं हिंदी। इसमें से आपको केवल इतना पढ़ना है, 9.3 वाला जो भी है, इसमें आपको ये पढ़ लेना है, भारतीय संविधान एवं हिंदी। और भारतीय संविधान में हिंदी की क्या भूमिका है, ये आपको पढ़ लेना है। राजभाषा अधिनियम पढ़ लेना है आपको, और राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का प्रश्न। आपको इसमें अंतर भी आ सकता है, जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका आ सकता है ये, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आ सकता है। राजभाषा अधिनियम क्या है, ये आ सकता है। संविधान में हिंदी की क्या भूमिका है, ये भी आपका आ सकता है। तो आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा।